भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से अभी तक सिर्फ 2 बार दो विदेशियों को पुरस्कृत किया गया है। एक है नेल्सन मंडेला और एक है मदर टेरेसा। एक को 1980 में पुरस्कार मिला, एक को 1990 में। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, मंडेला की बात। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और 28 साल इन्होंने अपने जीवन का जेल में गुजार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों की रक्षा के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए, काले लोगों के अधिकार के लिए। स्किन के हिसाब से लोगों में डिफरेंसेस किए जाते हैं इस विश्व में। आज हम 21वीं शताब्दी में बैठे हुए हैं। आज हम इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि ये जो डेवलपमेंट आज हम देख पा रहे हैं, वो डेवलपमेंट आज से 25 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन भी आएगा और हम आज यहाँ पहुँच चुके होंगे। मैं अपने ही बचपन की बात करता हूँ। हम उस समय फ़ोन तक के लिए उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कैसा पल आएगा, सबके जेब में फ़ोन होगा, फ़ोन पर इतने एडवांस कैमरे, इतने एडवांस फीचर्स होंगे और इस तरह के बहुत सारा के प्रयोग। मगर इतने विकसित समाज में भी आज हम लोग रंगों के हिसाब से, स्किन के कलर के हिसाब से लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। गोरे रंग को ज़्यादा महत्व देते हैं और काले रंग के लिए खास तरह की भावना रखते हैं। इसी भावना को दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपना जीवन लगा दिया। मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। साउथ अफ्रीका में 3/4 लोग काले थे, स्किन से काले, मगर उनको फिर भी अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच वो समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता था जो अमानवीयता की कैटेगरी से भी ऊपर चला जाता है। अभी ही कुछ ही दिन पहले की बात है, अमेरिका में, मैं नाम नहीं लेता हूं किस सिटी और किस व्यक्ति की बात है, गले पर लगभग 8 मिनट तक पुलिस वाले ने अपना घुटना रखे रहा उस व्यक्ति ऊपर। काला व्यक्ति था, उसको जान से मार दिया। आज भी इतने बड़े बड़े संघर्ष होने के बाद भी काले और गोरे में भेद किया जाता है इसी विश्व में, इसी समाज में, जिस समाज में मंडेला जैसों को भारत रत्न और 1993 में नेल्सन मंडेला को विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज, वैश्विक शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। फिर भी हम उसी समाज में जीते हैं। मैं आज मंडेला के बारे में जितना कम से कम हो सकेगा बोल के खत्म करता हूं, क्योंकि उनके लिए बोलने आएंगे तो हो सकता है वर्षों बोलते चले जाएं, मंडेला के काम कम नहीं होते। अब वर्षों बोलते चले जाएं, लिखते चले जाएं, हो सकता है कि उनका संघर्ष आप लिखने में कम पड़ जाए। इनके जीवन बहुत ही एक साधारण परिवार में हुआ। पिता एक बहुत ही साधारण काम किया करते थे, माता और परिवार बहुत ही बड़ा था। ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। एक समय ऐसा आया जब इनके पिता का देहांत हो गया, मगर इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई। अपने पूरे परिवार में अकलौते ये लड़के थे जो कि स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे। पिता की मौत हो गई, मगर परिवार वालों ने डिसाइड किया यह अकलौता हमारे बीच में स्कूल जाने वाला है, पढ़ा लिखा है, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, इसको पता ही नहीं चलने देंगे पिता के गम, जाने का गम क्या होता है। सबने सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद इनका नाम नेल्सन भी इनके स्कूल में इनके टीचर नहीं रखा था, पिता ने तो बहुत एक साधारण सा नाम रखा था। आगे साधारण मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, बचकाना नाम, जैसे कि हम कई बार बच्चों के नाम रख देते हैं शरारती, नटखट, उसी तरह का अफ्रीकन लैंग्वेज उन्होंने एक शरारती नाम इनके लिए रख दिया था, जिसको अफ्रीकन लैंग्वेज में, हिंदी में शरारती बोलते हैं। टीचर ने इनका नाम बदल के नेल्सन किया था और फाइनली इन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की। एक ऐसे कॉलेज में गए वो जहाँ सिर्फ और सिर्फ काले लोगों का ही एडमिशन होता था, सिर्फ और स्कूल कॉलेज कालों के लिए ही था। मगर कॉलेज में उनको यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और इन्होंने इसका विरोध किया तो इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। इन्होंने कहा कि यह गलत है, हम गोरे के कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों हमारे लिए अलग, उनके लिए अलग व्यवस्था है, क्यों उनको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, हमें कम मिलते हैं, क्यों उनके साथ एक बड़प्पन वाला व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ नहीं किया जा सकता। मगर ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई और इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। मगर ये रुके नहीं, इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। इन्हें लोग कहते हैं कि ये आधुनिक समय के गांधी हैं। ये ऐसे गांधी हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, अहिंसा के रास्ते पर ही चले, गांधी के मूल्यों पर चले और इन्होंने अहिंसा पर चलते हुए एक ऐसी पार्टी का गठन किया जिस पार्टी को के संघर्ष को यदि हम पढ़ें तो हम बार बार इमोशनल हो उठेंगे। काले लोगों के लिए संघर्ष चलता रहा, करते रहे और वो प्रयास लगातार जारी रहा और एक समय ऐसा आया, सरकार गोरों की बनी, ऐसे पार्टी की सरकार बनी जिसने इनके संघर्ष से डर गया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। 28 साल तक यह एक ही जेल में, एक ही कमरे में बंद रहे। ये अपने आप बीती में बताते हैं, कमरा इतना बड़ा भी नहीं था जिसके अंदर वॉकिंग कर सकें।
इतना छोटे कमरे में जो बस एक जगह से दूसरी जगह बेड के ऊपर हिल पाना ही संभव था, इतने कष्टपूर्ण स्थिति में इन्होंने जेल में अपना समय गुजारा। मगर 28 साल के बाद जब ये जेल से बाहर निकले तो इनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या शिकायत है, आपको उस पार्टी से कोई शिकायत है क्या, आपका क्या विरोध है? तो उन्होंने कहा था मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं, मेरी तो शिकायत ही मानसिकता से है, मेरी तो शिकायत ही समाज से है, मेरी शिकायत तो हम सब से है, मुझसे है मेरी शिकायत कि हम काले क्यों हैं, हम भी गोरे होते ये दिक्कत ही नहीं होती। उन्होंने बोला कि आप कभी इन लोगों को माफ़ कर पाएंगे? उन्होंने कहा मैं तो उसी दिन माफ़ कर दिया जिस दिन मैं जेल से बाहर निकल गया था, और मैं उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैं जेल में गया था, जिसने मुझे भेजा था, और जिस दिन मैं निकल गया जिन लोगों ने मुझे परेशान किया मैंने उनको माफ़ कर दिया। यदि मैं उनको माफ़ नहीं करता हूँ और उनको यदि मैं माफ़ नहीं करूँगा तो जीवन भर मैं इसी उधेड़ बुन में रह जाऊँगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और मैं कभी आगे जीवन में बढ़ नहीं पाऊँगा। और इन्होंने आगे बढ़ते चले गए। जेल से निकलने के बाद इन्होंने वो आंदोलन अपना जारी रखा, मगर उनके देश में तो चीज़ें सुधर गई, वैश्विक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। मगर हाँ, अमेरिका जैसे व्यवस्था में कई बार काले लोगों ने गद्दी पर बैठ करके यह सिद्ध कर दिया काले भी उतने ही योग्य हैं, सिर्फ स्किन का कलर अलग है, अंदर तो सब कुछ वैसा ही है। वहाँ के राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, और उसके बाद इनका काम, इनके अवार्ड, इनके प्रयोग, इनके इतना केयरिंग एटीट्यूड, इतना डाउन टू अर्थ एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद आया। अब विश्व भर से इनको अलग अलग जगहों पर बुलाया गया, अवार्ड दिया गया। इनके विचारों से लोग प्रभावित हुए, और इनके विचारों के बलबूते पर ही इस प्रथा से थोड़ी सी निजात विश्व को जरूर मिली है, और लगातार मिलती चली जा रही है। लोगों की मानसिकता को बदल पाना रातों रात में संभव नहीं है, मंडेला ये बात खुद कहते हैं। मगर कोशिश बंद कर देना भी तो अपराध है, तो कोशिश बंद मत कीजिए। और जीवन में कोई भी आपने काम ठान लिया हो, जीवन में किसी भी दौर से आप गुजर रहे हो, यदि आपने कुछ ठान लिया है करना है, और उसके लिए आपको जीवन के किसी भी कष्ट से गुजरना पड़ रहा हो, अपनी कोशिश बंद मत कीजिएगा, अपना प्रयास मत रोकिएगा, अपने एफर्ट से पीछे मत हटिएगा, थकिएगा नहीं और कंप्लेन नहीं कीजिएगा। सुधारना है तो खुद को सुधारिएगा, दुनिया को सुधारने के कोई नहीं मिलने वाला। खुद को बदलेंगे समाज बदलेगा, खुद को बदलेंगे परिवार बदलेगा, और जैसे जैसे एक एक करके एक एक व्यक्ति बदलना शुरू होगा, पूरा विश्व, पूरा समाज बदल जाएगा। नेल्सन मंडेला हमारे समय के हैं, हमारे बीच के हैं, हम सब ने उनके काम देखे हैं, हम सब ने उनके प्रयास देखे हैं, उनके दर्द को हम लोगों ने उनको पढ़ के, उनके वीडियोस देख के, उनके फोटोग्राफ्स देख के हम समझ सकते हैं किस दर्द से, किस कष्ट से गुजरे होंगे ये 28 वर्षों तक, और किस दर्द से गुजरे होंगे अभी तक, जिस तरह से काला और गोरे में भेद किया जाता है। आज भी जब इनको इस तरह की घटनाएं दिखाई देती होंगी, सुनने में आती होंगी, क्या बीतता होगा इनके ऊपर। मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूं, और कुछ नहीं कह सकता मैं, कि सीखिए इन महान हस्तियों से, सीखिए इनके प्रयासों से, इनके संघर्षों से, इनके कष्ट से, और आगे बढ़ते चले जाइए, रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, कमजोर मत पड़िएगा। आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य रखा हो, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे को बड़ा लगता हो। यदि आपको लगता है वो लक्ष्य बड़ा है, आपको लगता है वो लक्ष्य जरूरी है, आपको लगता है ऐसा होना ही चाहिए था, आपको लगता है ऐसा करना ही चाहिए था, तो आप सही हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही प्रयास कर रहे हैं। करते चले जाइए, रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, और इसी तरह से प्यार मुझे जिस तरह से आप लोग देते चले जा रहे हैं, मेरे वीडियोस को देते रहिएगा। मिलता हूं बहुत ही जल्दी, नए वीडियो, नए एनर्जी, नए कंटेंट।